नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात कोर्स का आखिरी सबक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की महफिल में होगा। इस सबक में उश्र के मुतालिक 30 मसाइल पढ़े जाएंगे, इन्हें बगौर समाअत फरमाएं। नंबर 1, देखिए आपके जमीन में उश्र था। उश्र में जिन्स देना जरूरी नहीं है कि गंदुम थी तो गंदुम ही दी जाए, अगर गन्ना है तो गन्ने का उश्र गन्ना ही दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप जिन्स देना चाहें, गंदुम, जौ, मकई, गन्ना, चावल, तो भी ठीक है, और अगर आप उसकी कीमत देना चाहें तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में दुरुस्त है। और ये बात यहां वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये जो कायदा है कि जिन्स देना जरूरी नहीं बल्कि कीमत भी दी जा सकती है, ये कायदा बहुत से मकामात पर चलता है। ज़कात है, सोने की ज़कात में सोना देना लाजिम नहीं बल्कि कीमत भी दी जा सकती है। जानवरों की ज़कात में खास जानवर देना लाजिम नहीं बल्कि कीमत भी दी जा सकती है। तो इस तरह के कई ऐसे मसाइल हैं जिसमें कीमत भी दी जाए तब भी दुरुस्त है। नंबर 2, ये ज़ाब्ता हमने अर्ज किया था कि अगर ज़कात है तो ज़कात के मामला में निसाब मुतय्यन है, लेकिन उश्र के मामला में निसाब मुतय्यन नहीं। कम पैदावार है या ज्यादा है, थोड़ी है या बहुत है, बस आप उस सब का उश्र अदा करें। 5 मन है तब भी उश्र दें, 50 मन है तब भी उश्र, या 500 मन है तब भी उश्र देना है। इसमें पैदावार को नहीं देखा जाएगा, बस जो कुछ निकली पैदावार उसका उश्र दें। नंबर 3, फलों में भी जिस तरह हमने अर्ज किया था खेती में उश्र वाजिब होता है, गंदुम में, जौ में, इसी तरह फलों में भी वाजिब होता है। आपका बाग है उसका उश्र भी देना है, सब्जियां आपने उगाई है उनका उश्र भी देना है। नंबर 4, उश्र का ताल्लुक पैदावार के साथ है, इसलिए अगर किसी दरख्त पर या किसी खेती में फसल एक साल में 2 मरतबा उगती है, किसी दरख्त पर फल एक साल में 2 मरतबा आता है, तो फिर हर मरतबा उश्र देना वाजिब होगा। नंबर 5, आपके पास ऐसी सब्जी है, ऐसी घास है या ऐसी फसल है कि एक मरतबा आप काट देते हैं तो दोबारा भी उग आती है, और ऐसे होते हैं, तो फिर उस पर जितनी जितनी मरतबा फसल आती चली जाएगी, फल आता चला जाएगा और सब्जी आती चली जाएगी, हर मरतबा उसका उश्र अदा करना लाजिम होगा। अच्छा, इसकी जो सूरत है, अगर आपके यहां फसल है, फल है, सब्जी है, आप थोड़ी थोड़ी करके काटते जाते हैं, मसलन 1 मन आपने काटी है, आप उस थोड़ी थोड़ी सब्जी में से थोड़ा थोड़ा उश्र निकालते जाएं तब भी दुरुस्त है। आप पूरी फसल उठा लें, पूरी फसल के बाद हिसाब करके पूरी फसल का उठाने उश्र देते जाएं तब भी दुरुस्त है। तो दोनों सूरतें की जा सकती हैं। नंबर 7, जिन चीजों की पैदावार मकसूद होती है उसमें उश्र वाजिब होता है, मसलन कपास है, गंदुम है, चावल है, चना है, मकई, सब्जी, फल, ये हमारा मकसद होता है। आपने चने उगाए हैं तो चना आपका मकसद है, तो जो पैदावार आपकी मकसूदी हो उसमें उश्र वाजिब होता है। अलबत्ता जो आपकी पैदावार मकसूदी ना हो बल्कि ज़िमनी तौर पर वो पैदावार आपके सामने आती हो, मसलन गंदुम है, गंदुम का भूसा, मकई है उसका भूसा, चावल है उसका भूसा, तो ये आपका मकसद भूसा नहीं है, मकसद तो चावल है, मकई है, गंदुम है, भूसा खुद ब खुद आ जाता है। इसलिए उसूल जो अर्ज किया था कि मकसूदी फसल हो तब उश्र है, मकसूदी फसल ना हो तो उश्र नहीं है। इस कायदा कुलिया की रूह से उसूलन भूसे में उश्र नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि आजकल भूसा भी मकसूदी फसल बन चुका है, लोग जाती इस्तेमाल में लाते हैं, जानवरों के चारे में लाते हैं, इसलिए आप गंदुम पर भी उश्र देंगे और आप भूसे पर भी उश्र देंगे। नंबर 8, अगर एक बंदा है, उसने गंदुम है, मकई है, जौ है, ये जो चीजें हैं ये उसने उगाई है,
लेकिन वो पुख्ता नहीं हुई थी, उनको काट डाला है। मसलन जिस तरह जानवरों के लिए बाज़ इलाकों में करते हैं, जानवरों के लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चूंकि अब अगरचे इंसानों के खाने के लिए मकसद नहीं था, मकसद जानवरों के खाने के लिए था, लेकिन फसल तो मकसूदी हो गई, इसलिए अगर पुख्ता होने से पहले भी किसी ने खेती को काट डाला, गंदुम थी, मकई थी, जौ थी, तो फिर उनमें भी उश्र वाजिब होगा। नंबर 9, एक आदमी है, उसने एक गंदुम उगाई है, मसलन असल गंदुम उगाई है गना, असल गंदुम उगाई है गंदुम। अच्छा, बाज मर्तबा इनके साथ कुछ छोटे से पौधे भी उगाए जाते हैं, लोबिया है, चने हैं, दरमियान में प्याज उगा दिया, तो इस किस्म की फसल पर भी उश्र वाजिब होगा। क्यों? इसलिए कि गंदुम और गन्ना ये तो आपकी असल फसल है ही है, लेकिन जो जिन्नन आपने फसल बोई है, ये फसल भी आपकी मकसूदी है, आपका मकसद है लोबिया, चने, प्याज वगैरह, इसलिए इन चीजों पर भी आपने उश्र अदा करना है। नंबर 10, एक आदमी है, उसकी जमीन में खुद रो दरख्त पैदा हो गए, खुद रो दरख्त पैदा हो गए, खुद ब खुद पैदा हो गए, आपका मकसूद दरख्त लगाना नहीं था, तो उनमें आपको उश्र वाजिब नहीं होगा, और उसने जो लकड़ी आपने हासिल की है इस पर भी उश्र नहीं होगा। हाँ, अगर आपने अपने जगह पर और अपने इलाके में अपनी जमीन पर आपने लकड़ी के हुसूल की गर्ज से आपने कोई चीज बोई है, तो फिर मसला यह होगा कि उस पर भी उश्र वाजिब होगा। तो खुद ब खुद अगर हो जाए तो उसका मसला अलग है, और अगर खुद ब खुद नहीं हुआ, आपने खुद उगाया, तो उसका मसला बिल्कुल अलग है। नंबर 11, 11वीं चीज समझ लें कि देखिए, बात चीजें हैं जो दरख्तों में से निकलती हैं, मसलन गोंद है, गोंद दरख्तों में से निकलता है, गोंद पर उश्र वाजिब नहीं है, गोंद पर उश्र वाजिब नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियां होती हैं, मुख्तलिफ फल होते हैं, जिनके बीज लोग इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए या दवाई के लिए, खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, जैसे खरबूजा है, तरबूज है वगैरह, तो इनके बीजों पर उश्र नहीं है। मसलन 1-1.5 मन उन्होंने इसके बीज ले लिए, तो खाने के लिए अगर ना हो, मकसद दवाई थी, मकसद खेती थी कि अगले फसल में खेती के तौर पर इसको बोएंगे, तो उनमें उश्र वाजिब नहीं होगा। नंबर 12, उशरी जमीन है, उसमें अगर आपने शहद है उसमें मसलन, तो शहद पर उश्र वाजिब है, शहद पर उश्र वाजिब है। एक बात यहां याद रखें कि शहद है, आपने उस शहद के लिए मसलन आपने वहां कुछ मीठी चीजें रख दी थी ताकि शहद की मक्खी उनको खाकर उश्र अदा करे, उसके शहद बनाए, या जो भी आपने वहां पर खर्चे किए हों, शहद में हमेशा उश्र ही वाजिब है, यानी 1/10 वाजिब है। इसमें खर्चा हो या खर्चा ना हो, 20वां हिस्सा इसमें नहीं है कि कोई शख्स कहे कि मैं निस्फ उश्र दूंगा, 20वां दूंगा, ऐसा नहीं है। उसकी वजह वाज़ेह है कि हदीस मुबारका में जहां इसका तज़किरा है, तो शहद पर सिर्फ उश्र का जिक्र है, कहीं उस पर निस्फ उश्र का जिक्र नहीं है। इसलिए इससे फुक़हा ने यह बात साबित की है कि उशरी जमीन में अगर कोई शहद मौजूद हुआ, वहां मक्खियों ने आकर छत्ता बनाया, तो वहां पर उश्र वाजिब है, वहां पर उश्र वाजिब है। नंबर 13, ये तो थी कि आपकी एक जमीन है, आपके एक बाग है, लेकिन आपके घर में सहन है, आपने सहन में दरख्त लगा दिए, सहन में सब्जी आपने उगा दी है, तो घरेलू एक होता है, यूं समझे कि एक है कमर्शियल सतह पर और एक है घरेलू निजी सतह पर। जो घरेलू सतह पर दरख्त हो, आपने दरख्त लगाया है और उस दरख्त में जो है वो आपने घर में आपने सहन में सब्जी उगाई है, दरख्त उगाए हैं, तो उनमें तो उश्र नहीं होगा। वजह उसकी वाज़ेह है कि आपकी ये चीज कमर्शियल नहीं है, आपके घर के ताबे हैं। मकान पर उश्र नहीं होता, तो जो मकान के ताबे चीज बन गई है उसमें उश्र नहीं है। इसलिए आपने ऐसा जो है वो फल उगाया, मसलन जिसमें
आम है, जिसमें आड़ू है, जिसमें अखरोट है, या जिसमें जो है वो लीमू का पौधा है, या जिसमें जामन का पौधा है, तो इन चीजों में उशर नहीं होगा। नंबर 14, एक बंदा है, उसने मसलन ये था कि उसका घर था, घर रिहायशी था, रिहायशी घर में जो चीज लगाई गई है उसमें उशर नहीं है, लेकिन उसने अपने इस रिहायशी घर को मिसमार किया, खत्म किया और उसको मुस्तकिल बाग में तब्दील कर दिया। अच्छा, अब अगर वहां उसने उगाए हूं फल उगाए हूं, वहां पर उसने कोई खेती उगाई हो, तो चूंकि अब उसकी हैसियत बाग की बन चुकी है, उसकी हैसियत खेती की बन चुकी है, इसलिए बाग और खेती की वजह से, बाग और खेती की वजह से अब उस चीज पर मुस्तकिल चूंकि उसकी हैसियत बन चुकी है, इसलिए उस पर उश्र वाजिब होगा। अब वो रिहायशी मकान नहीं रहा। नंबर 15, एक आदमी है, उसने जमीन को मुजारत पर दे दिया, मुजारत पर दे दिया। ये बात एक याद रखें, एक होता है ठेके पर देना, एक होता है मुजारत पर देना। दोनों में क्या फर्क है? आपने, एक बंदा आपके पास आया कि आपकी 1 एकड़ जमीन है, ये मुझे दे दें, मैं इसमें मसलन गंदम उगाऊंगा और आपको मैं पैसे दूंगा इसके। आपने उनसे ठेका तय कर लिया कि ठीक है जी, 1 साल के लिए आपको देते हैं, आप मसलन हमें 50,000 रुपए देंगे, तो ठीक है, आप उनके साथ इस तरह ठेका तय कर ले तो जायज है। अब जिस बंदे ने जमीन को लिया है, तो उश्र भी उसी के जिम्मा होगा जिसने, जो मालिक जमीन का है, बस वो अपने पैसे ले लेगा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, इसको कहते हैं ठेके पर जमीन लेना। और एक होती है जमीन को मुजारत पर लेना। मुजारत का क्या माना? मसलन आपकी जमीन है, एक मुजारे आता है, बंदा आता है, वो आपसे कहता है कि जमीन जो है आप ले लें, आपकी जमीन होगी और मेहनत और बीज और हल चलाना ये मेरी जिम्मा होगा, बस आप जमीन दे दें और ये मैं दे देता हूं। अब ये करते हैं कि उगाते हैं फसल। फसल उगाने की सूरत में जो पैदावार होगी, आधा हिस्सा आप ले लीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए, इसको मुजारत कहते हैं, मुजारत कहते हैं। तो मुजारत के मामला में यह है कि आधा या जो भी उन्होंने रेशों के साथ आपस में तय किया, तो जो हिस्सा मुजारे ने लिया होगा उस हिस्से का उशर मुजारे पर वाजिब है, और जो हिस्सा मालिक ने लिया होगा, यानी जमीन के मालिक ने, तो उतने हिस्से का उशर उस मालिक पर लाजिम होगा। और ये मसला नंबर 16 के ठेके पर जो जमीन दी गई है, उसका उशर जो है वो किराएदार पर होगा, जमीन के मालिक पर नहीं, ये हमने पहले अर्ज कर दिया। ये मसला हमने कल ज़कात और उशर के माबैन जो फर्क है वहां बयान किया था, दोबारा भी अर्ज कर देते हैं। देखिए, जमीन को काश्त के काबिल बनाने से लेकर फसल पकने तक जितने अखराजात होते हैं, मसलन हल चलाना है, जमीन से इजाफी जड़ी बूटियों को खत्म करना है, बीज डालना है, पानी देना है, खाद डालना है, स्प्रे करना है, इन अखराजात को उशर की अदायगी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि अखराजात निकाले बगैर जमीन की कुल पैदावार पर उशर होगा। आपने ट्यूबवेल का भी बिल अदा करते हैं, आपने वहां खाद भी डाली है, अच्छा वहां पर कीड़े मकोड़े थे तो उसके लिए भी आपने स्प्रे किया है। आपने जब गंदम को उठाया तो गंदम की जो मिकदार थी मसलन 1,000 मन था, आपने जो खर्चे किए हैं वो खर्चे आपके हैं 2 लाख रुपए। तो 1,000 मन में से आप 2 लाख माइनस नहीं करेंगे, बल्कि कुल 1,000 मन का उशूर निकाल दें, बस। यानी यूं समझिए कि इसमें जो इखराजात हैं, इखराजात को आप माइनस नहीं करेंगे, कुल पैदावार का आप उशूर निकालेंगे। नंबर 18, फसल पकने के बाद होने वाले इखराजात को भी नहीं निकाला जाएगा, मसलन कटाई की उजरत है, थ्रेशर की उजरत है, ये खर्चे हैं, इनको निकाले बगैर उशर अदा कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे उस जमीन की पैदावार से मुतालिक हैं, इसको माइनस नहीं किया जाता। नंबर 19, अगर पैदावार का मालिक मकरूज हो भी तब भी उस पर उशर वाजिब होगा। हमने ज़कात और उशर में जो फर्क बयान किए, ये वादे किया था कि ज़कात में आपने कॉलम नंबर बी रखना है जिसको आपने माइनस करना है, लेकिन उशर में
कोई कॉलम नंबर बी नहीं है, कुल पैदावार का आपने उश्र देना है। मसला नंबर 21, फसल है, फल है, सब्जी है, ये जब पक जाते हैं तो पकने से पहले पहले अगर इस काबिल हो जाए कि इनसे आप नफा उठा सकते हैं, आप खुद नहीं खा सकते, जानवर आपके भले खा लेते हैं, तब भी इसमें उश्र वाजिब होगा, तब भी उश्र वाजिब होगा। मसला नंबर 22, एक आदमी ने फसल या फल को पकने से पहले काट लिया या पकने से पहले तोड़ लिया, तो जिस मिकदार के बराबर फसल काटी है या फल तोड़े हैं उसी के बराबर उश्र अदा करना भी वाजिब है। ये गोया पहले मसले के साथ रिलेटेड है, 21 और 22 मसला। मसला नंबर 23, एक बंदा है, उसने अपनी पूरी फसल को, पूरे फलों को या उसके किसी हिस्सा को जो काबिल इस्तेमाल था, काबिल इस्तेमाल होने के बाद खुद ब खुद खत्म कर लिया। मसलन मुकम्मल या बाज पैदावार को खुद इस्तेमाल कर लिया, जानवरों के चारे के तौर पर ही क्यों ना हो, तो उसके जिम्मा से उश्र साकित नहीं होगा। यानी यूं समझिए कि जिस वक्त जमीन काबिले, जिस वक्त खेती आपकी काबिल इस्तेमाल बन गई, चाहे आपके लिए चाहे आपके जानवरों के लिए, तो उसमें उश्र देंगे। यानी खेती मुकम्मल तौर पर नफा उठाने के काबिल हो तब उश्र हो, ऐसा नहीं है। बस किसी के नफा उठाने के काबिल हो जाए तो उसमें उश्र वाजिब होता है, उसमें वाजिब होता है। नंबर 24, एक आदमी है, उसने अपना जो खेती है, जो उसकी पैदावार है, खुद जाय नहीं की। हाँ, अलबत्ता आसमानी आफत के जरिए जाय हो गई, बिजली गिरी खत्म हो गई, सैलाब आया उड़ गई, तेज हवा आई उठा के फेंक दिया, बिजली गिरी, कुछ आग लगी, जो कुछ भी हुआ, फसल चोरी हो गई, किसी जरिए से तबाह हो गई है, तो अगर उसने खुद किया था तो उश्र साकित नहीं हुआ, और अगर आसमानी आफत वगैरह के जरिए काम हुआ है तो फिर उश्र तो इसके जिम्मा नहीं है। मुकम्मल तबाह हो गई तो उश्र खत्म हो गया, अगर कुछ बची है और कुछ तबाह हो गई है तो जो बच गई है उसके बकदर उसके हिस्सा में उश्र वाजिब होगा। नंबर 25, अगर एक शख्स है, उसने दूसरे की पैदावार को जाय कर दिया, तो जमीन का मालिक इस जाय करने वाले शख्स से तावान वसूल करे और उसमें से उश्र अदा कर ले। हाँ, जब तक जाय करने वाला तावान अदा नहीं करता तब तक मालिक की जिम्मा उश्र अदा करना जरूरी नहीं है। उसने एक एकड़ को खत्म कर दिया, अब जितने पैसे बनते हैं, जब तक पैसे नहीं देगा उश्र वाजिब नहीं, देगा तो उससे उश्र ले, उससे उश्र अदा कर ले। 26 नंबर, बाज दरख्त हैं, मसलन फसलें और फसलें हैं, पौधे हैं, जिनसे आपका फल हासिल करना मकसद नहीं होता, आपका मकसद उनके पत्ते होता है। तंबाकू आप पत्ते इस्तेमाल करते हैं, पान पत्ते इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों में उश्र वाजिब होगा, यानी इनके पत्तों में। आमतौर पर पत्तों में उश्र वाजिब नहीं है क्योंकि पत्ते मकसद नहीं होते, मकसद फल होता है, मकसद पैदावार और खेती होती है। लेकिन जिन फसलों में और जिन दरख्तों में पत्ते मकसद होते हैं तो उन पत्तों पर उश्र है। मसला नंबर 27, अगर किसी ने जमीन पर खड़ी फसल को, दरख्त या बाग पर लगे फल को पकने के बाद फरोख्त किया तो उसका उश्र अदा करना फरोख्त करने वाले के जिम्मा होगा, खरीदार के जिम्मा नहीं होगा, खरीदार के जिम्मा नहीं होगा। अगर फसल या फल पकने से पहले फरोख्त कर दिया तो अब उश्र खरीदार के जिम्मा है, फरोख्त करने वाले के जिम्मा नहीं है। नंबर 29 जो जमीन, वो जमीन जो वक्फ की है, मसलन किसी रिफाही इदारे, मस्जिद, मदरसा वगैरह की है, अगर वो उशरी जमीन है तो उससे हासिल शुदा पैदावार का उश्र अदा करना ये भी जरूरी है। अब ये जाती मिल्कियत तो है नहीं, बल्कि अब रिफाही मिल्कियत है, मिल्कियत आम्मा बन चुकी है, इसलिए उसका उश्र भी अदा किया जाए, यानी जो उसका मुतवल्ली होगा वो अदा करेगा। और नंबर 30, वो पहाड़ और जंगल जो किसी की मिल्कियत में नहीं और उशरी जमीन में है, उनसे जो शख्स भी फल हासिल करेगा उसका उश्र अदा करना उसी फल के जिम्मा, उसी शख्स के जिम्मा वाजिब होगा। तो उश्र के ये मसाइल थे, 30 मसाइल हैं, बिहम्दिल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ, सहूलत वाफियत के साथ ही अपने पाए तकमील तक पहुंचे हैं। हमारा ज़कात कोर्स खत्म हो चुका है। ज़कात कोर्स के इख्तिताम पर चंद गुजारिशात आपके सामने हम करना चाहते हैं, इनको बगौर समाअत फरमा लें।
नंबर 1, ज़कात कोर्स को आपने पढ़ा है। पढ़ने का मकसद ये है कि नंबर 1, हमने अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़कात का हुक्म दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़कात का हुक्म दिया, तो हम देखें कि उस ज़कात की तफसीलात क्या हैं, ज़कात किस शख्स पर वाजिब होती है, कौन सी शराइत हो तो वाजिब होती है। एक तो इल्म को हासिल करना मकसद हो। नंबर 2, ज़कात कोर्स पढ़ने का मकसद ये हो कि अगर हम अपने असबाब को, अपने अमवाल को साथ साथ चेक करते रहें। कभी अगर आपके पास कोई बड़ी रकम आ जाती है, कहीं मुनाफा हो जाता है, तो फिर फौरन कैलकुलेट करें कि क्या मैं साहिब निसाब तो नहीं बन गया। वक्तन फवक्तन अपने आप को देखते रहें। अगर आप साहिब निसाब बन चुके हैं तो फिर अपनी डेट को लिख लीजिए। अगले साल जब आएगा उसी तारीख को हिसाब करें। अगर फिर भी साहिब निसाब हैं तो ज़कात अदा कर दें। 2 बातें। नंबर 3, इंसान कोशिश करे कि ज़कात की रकम को अपने रिश्तेदारों में, उन अपने अफराद में कि जो सफेद पोश हैं लेकिन वो मांग नहीं सकते, गरीब हैं, उनकी मदद करे। अपने रिश्तेदारों में जो बेवा हो, जो यतीम बच्चे हों, उनकी निगरानी करे, उनको देखभाल करे। नंबर 4, ज़कात के लिए मदारिस दीनिया, इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल करे। मदारिस दीनिया जो इस्लाम के किले हैं और इस दीन की नशर व इशात और उसकी हिफाजत का जरिया हैं, उनके लिए भी अपने आप को कोशा रखे। नंबर 5, मरकज अहल सुन्नत वल जमात से वक्तन फवक्तन हम मुख्तलिफ कोर्सेज का इनेकाद करते रहते हैं। मसलन हमारे यहाँ ज़कात कोर्स ये शुरू है और आज ख़त्म हो गया। हफ्ते के दिन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक और कोर्स शुरू हो रहा है, दौरा तहकीकुल मसाइल के नाम से। मुख्तलिफ उन्वानात से हम अकाबरीन अहल सुन्नत वल जमात के मसाइल और इसी तरह इस्लाम के एतकादात ये आपके सामने रखेंगे। हफ्ता से शुरू होगा और जुमरात तक ये कोर्स जाएगा। तो 5वीं गुजारिश ये है कि मरकज से रिलेट रहिए, हमारी वेबसाइट से रिलेट रहिए, आप हमारे पेज से लिंक रहें, ताकि वक्तन फवक्तन जो जो कोर्सेज आते रहें तो अपने कोशिश करके उन कोर्सेज में आप शामिल होइए, ताकि मरकज से होने वाले हर कोर्स और हर मालूमात में आपका हिस्सा शामिल होना चाहिए। नंबर 6, छठी और अहम बात यह है कि ये कोर्स तो हो चुका ज़कात कोर्स। साल के दौरान हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। जिस तरह भी रमजान का कोर्स आएगा, रमजान के कोर्स से भी थोड़ा सा पहले इंशाल्लाह उम्रा कोर्स हम पेश करेंगे। तो साथी अमूमन अक्सर ऐसे हैं जो उम्रा करते रहते हैं अल्लाह की तौफीक से, और बाज जिनको उम्रा का शौक भी है, तो उम्रा कोर्स का भी ऐलान होगा, उसमें भी शिरकत फरमाए। सिर्फ 3 दिन का है, 1 घंटा डेली के एतबार से होगा, तो इसमें भी कोशिश करके शरीक हूं और खुद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकुम रमजान से लेकर 20 रमजान तक ये 20 दिन का कोर्स होगा, रमजान कोर्स। और बिहम्दिल्लाह ताला कोर्स पर बड़ी मेहनत हुई है। आप खुद महसूस करेंगे जो इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे कि रमजान कोर्स बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ और बड़ी उम्दगी के साथ तैयार हुआ है। ये तो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसके नताइज आपके सामने आएंगे कि इंसान रोजा भी रखे, तरावी भी पढ़े, फिर शौक और ज़ौक के साथ इस कोर्स को करे, तो इंशाअल्लाह हमारे रोजा और तरावी की इबादत में भी एक खास किस्म का लुत्फ आएगा। नंबर 7, 7वीं बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि कोर्स आपने पढ़ा है, अगर आप इसकी इफादियत समझते हैं कोर्स की, तो फिर जरूरी है कि अगले साल जब कोर्स हो तो आप अपने उन अफराद को कि जो साहिब माल हैं, मालदार हैं, लेकिन उनको ज़कात के मसलों का नहीं पता हो, कई कई सालों की ज़कात की अहमियत का भी नहीं पता और वो ज़कात अदा भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप मुतवज्जे करें इस कोर्स की तरफ, खुद भी दोबारा पढ़ें और दूसरे अफराद को भी इस कोर्स की तरफ लाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इन मसाइल को जाने भी सही, और जो अफराद मालदार हैं वो मसले समझकर, मसले सुनकर अमल करें और अपनी ज़कात निकालने की भी तरतीब बनाएं। नंबर 8, मरकज अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान और इनका जो शोबा ई मरकज है, इसके तहत ये कोर्सेज चल रहे हैं। वक्तन फवक्तन मरकज अहल सुन्नत वल जमात और उनके असातिज़ा, खुसूसन हमारे बड़े उस्ताद जी हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुहुम को
अपनी खुसूसी दुआ में जरूर याद रखें। उस्ताद जी का साया हम पर तादेर सलामत रहे। उस्ताद जी के इल्म से, उस्ताद जी के अमल से और उस्ताद जी के फयूज से तमाम दुनिया अल्लाह ताला मुस्तफीज फरमाए। इसका एहतमाम करें कि मरकज के लिए बहुत ज्यादा दुआओं का एहतमाम करें। नंबर 9, फिल वक्त इन दिनों मरकज में इम्तिहानात हैं। हमारे यहाँ भी दौरा तहकीकुल मसाइल चल रहा है ऑफलाइन, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। जो हजरात पाकिस्तान में हूं और मरकज आ सकते हूं तो उनसे उनको हमारी तरफ से ये दावत होगी कि दौरा तहकीकुल मसाइल आप ऑफलाइन आकर मरकज में करें तो ज्यादा मुनासिब है। मरकज में असातिज़ा किराम से मिलें, तलबा के दरमियान रहें, आपका रिहाइश, आपका खाना ये मरकज का जिम्मा होगा और असबाक जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पढ़ें। अगर आपके पास फरागत हो और सहूलत हो और आने में दिक्कत ना हो तो जरूर इसमें शिरकत करें। और खुसूसन जो 8 और 9 मार्च है इंशाअल्लाह अजीज मरकज का सालाना खानकाही इज्तिमा भी इसमें होगा। इसमें भी भरपूर कोशिश फरमाएं। उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे, हमारे तलबा की दस्तारबंदी होगी जिसमें तखस्सुस के उलमा हैं, इसी तरह दौरा हदीस के उलमा हैं और हिफ्ज के बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम पूरे 30 पारे हिफ्ज किया है, उनकी दस्तारबंदी होगी। इस पुररौनक और रूह परवर महफिल में आप शामिल हों और इसमें बच्चों को भी दुआएं दें और मरकज के लिए भी दुआ करें और अपनी इस्लाह की गर्ज से इंसान आए कि खानकाही इज्तिमा में जा रहा हूं, उलमा के बयान सुनकर अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। 9 बातें। और 10वीं और आखिरी बात कि मरकज अहलुस सुन्नत वल जमात को भी अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे यहाँ बिहम्दिल्लाह अब तलबा किराम के लिए एक मंजिल तो तैयार हो चुकी है, अब दूसरी मंजिल शुरू है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज शव्वाल के बिल्कुल इब्तिदा में जब दाखिले होते हैं तो तलबा किराम जब तशरीफ लाएं तो फिर नई मंजिल में आकर रिहाइश पजीर हों। तो इसलिए मरकज के जो अखराजात हैं इनके हवाले से भी दुआ करें और जरूर दुआ किया करें। आप में से तो कई अहबाब वो हैं जो मरकज से फैज़ याफ्ता भी हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मरकज की जरूरियात को खजाना गैब से पूरा फरमाए। ये 10 बातें थीं जो मैंने ज़कात कोर्स के इख्तिताम पर आपसे अर्ज की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिलना कबूल, हम सब का मिल बैठना, इस सबक को पढ़ना पढ़ाना कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस ज़कात कोर्स को समझ कर अगर माल दिया हो तो माल की ज़कात अदा करने की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।